हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज तुला राशि वाले जातकों के लिए। राहु अब बेकाबू हो चुके हैं। राहु पहुंच गए हैं मंगल के घर में, धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जानेंगे जुलाई से 5 दिसंबर तक राहु का क्या कुछ होने वाला है, राहु क्या तुला राशि पे कुछ करने वाले हैं जानेंगे। ये राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है, कुंभ राशि में शनि के घर में बैठे हुए हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के घर में प्रवेश कर गए। मंगल आपका सप्तम भाव और आपका धन भाव का कारक ग्रह माना जाता है, जहां पर आपके कैरियर और भाग्य को दोनों को मजबूत करने का काम करेगा। जहां पर देखिए बंधुओं, राहु का एक भ्रम का कारक ग्रह माना गया है, राहु एक छल का कारक ग्रह माना गया है कुंडली में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु बेकाबू हो जाता है तो बंधुओं, गत समय तुमने देखा होगा 1 साल से जिन लोगों ने आपके साथ में मानसिक टेंशन दी, अपने लोगों ने धोखा दिया, शेयर मार्केट, कार क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, जिनका तुमने साथ दिया उन्होंने धोखा दिया। लेकिन अब ये राहु जब मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में जा रहा है तो इस राहु का बेकाबू का मतलब कि राहु बलवान हो जाएगा। राहु यहाँ पर एक साहस हो जाएगा, एक बल मिल जाएगा। जहाँ धन से जुड़े हुए काम, जहाँ शिक्षा से जुड़े हुए काम, विदेश का कारक ग्रह राहु माना गया है कुंडली में, क्योंकि हमको बड़े बड़े लंबे लाभ, चाहे वो राजनीति के हों, सोशल मीडिया से हों, जनता से यशमान सम्मान के लाभ हों, चाहे हमको उच्च पद की प्राप्ति का लाभ हो, चाहे हमें प्रमोशन की जगह डिमोशन देखना पड़ रहा हो। आपने 1 साल से राहु को देखा होगा बिजनेस व्यापार कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन, गैरों की बात क्या, अपने लोगों ने ही धोखा दिया। जहां पर राहु कहता है कि अब मंगल के घर में बल मिलने से चुन चुन करके बदला लेने का काम राहु करेगा। राहु कहेगा अब तुम आगे बढ़ो, काम मेरा है, मैं 5 दिसंबर तक बदला लूंगा। मंगल के घर में जाने से राहु अब रुकेगा नहीं, रोके से। राहु एक ऐसा उग्र ग्रह, कलयुग का राजा है बंधुओं। जहां पर राहु देखेंगे आप चंद्र राशि, नाम राशि और लगन से भी इस फलादेश को जान सकते हैं। जहां पर राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के घर जाना, पंचम भाव में राहु कुंभ राशि में विराजमान है। ये पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव हायर एजुकेशन का होता है, पंचम भाव कुंडली से अगर देखते हैं तो प्रेम संबंधों का कारक ग्रह भी माना गया है। पंचम भाव यहाँ से शेयर मार्केट का भी कार्य क्षेत्र देखा गया है। लेकिन बंधुओं, यहाँ शेयर मार्केट में भी लंबे लंबे लॉस देखे। जहाँ पर जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं थी, जहाँ पर अपने लोगों ने मानसिक टेंशन देने में कसर नहीं छोड़ी, लाभ मिलते मिलते बिजनेस व्यापार काफ़ी लंबा लॉस देखा। लेकिन अब ये राहु आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाने का काम करेगा। बस कुंडली में ये राहु आपकी में नीच का ना हो, ये राहु आपकी कुंडली में यानी 6, 8, 12 पे न बैठा हो, शत्रु राशि इसके साथ में कोई न बैठा हो, चंद्रमा या सूर्य साथ में न बैठा हो। ये राहु देखना 5 दिसंबर तक क्या कुछ करने वाला है। नया एक जीवन का मोड़ आएगा। ये जो आपने खोया है वो सब पा करके देगा, चाहे विद्यार्थियों को, चाहे शेयर मार्केट का काम करने वाले, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए काम। निजी जीवन में कोई समस्या दिख रही है तो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो 5वीं दृष्टि से मैं समझा रहा था कि ये धन भाव को भी मजबूत करेगा, ये बिजनेस व्यापार को मजबूत करेगा, क्योंकि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जा रहा है और मंगल आपका सप्तम भाव और आपके धन भाव का कारक ग्रह माना गया है। कैरियर को मजबूत करेगा। जहाँ से धन से जुड़ा हुआ काम अपने लोगों ने मानसिक टेंशन, परेशानियाँ दी, अपने साथ दगा किया, तो यहाँ ये इन जातकों को बलवान अवस्था में आकर के धन से जुड़े हुए कार्य को पूरा करेगा। कुटुंब परिवार में मानसिक टेंशन उसको दूर करेगा। विदेश संबंधित यात्राओं का लाभ देगा। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड इत्यादि में प्रॉब्लम थी, वहाँ भी ये लाभ देगा। जॉब करने वाले जातकों को जो विदेश में, क्योंकि राहु आईटी सेक्टर का कारक ग्रह, कंप्यूटर का कारक ग्रह माना जाता है। कलयुग में
इसलिए राजा कहा गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं कंप्यूटर से लेकर के सोशल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र तक जहां पर राहु ने अपना साम्राज्य नहीं जमाया हो, क्योंकि बिना राहु के तो भैया धनवान हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और पल्ला झाड़ के लेता है। राहु समुद्र का वास करने वाला ग्रह है। हवाई जहाज यात्रा है, विदेश में रहना, विदेश में लग्जरी सुख सुविधाएं करना, ये राहु का ही तो काम है। अब ये मौका देगा, क्यों कि मंगल के घर में गया धनिष्ठा नक्षत्र में। हायर एजुकेशन में लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में विद्यार्थियों को जॉब का जो लाभ नहीं मिल रहा था, प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग बनना था, तो वहां पर भी लाभ देगा। जहां पर संतान क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लाभ देगा। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, सामंजस्य, परिवार की स्थिति में थोड़ी सी स्थिति मजबूत नहीं थी, बिजनेस व्यापार में लंबा लॉस जा रहा था, यहाँ पर भी आपको मजबूत करेगा। लंबे समय से जॉब के लिए प्रेरित थे, चाहे देश में चाहे विदेश में रहने वाले जातक, तो उनको भी ये आपको जॉब का भी लाभ देने का काम करेगा। करियर को कहने का मतलब मजबूत करेगा। यहाँ पर 7वीं दृष्टि से राहु आपके लाभ भाव को देखेगा, परिवार की स्थिति को मजबूत करने का योग बनेगा। यहाँ पर व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा करेगा। यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात करने का काम करेगा। नए रोजगार और नई खोज का कारक ग्रह बनेगा। व्यापार और सप्तम भाव को भी मजबूत करेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, यहाँ पर भी बहुत बड़ी राहत देने का योग बनाएगा। यहाँ से राहु आपके पार्टनरशिप कार्य क्षेत्र को भी मजबूत करेगा और व्यापारिक यात्राओं में बहुत अच्छा लाभ देगा। नई यहाँ पर व्यापार की करबद्ध योजनाएं भी बनाएगा। अब आपका डंका बजाने का काम करेगा। जिन लोगों ने आपके साथ दगा और धोखा किया, बहुत मानसिक उत्पीड़न किया, जहाँ पर बंधुओं ये आपको राहु की अगर स्थिति, राहु 5वीं दृष्टि से आपके लाभ के घर को देखेगा। ये धर्म का स्थान है, पिता के क्षेत्र का स्थान है। यहाँ पर पिता की स्थिति और धर्म क्षेत्र को मजबूत करेगा। यात्राओं को, विद्यार्थियों को जॉब का भी लाभ देगा। यहाँ से कार्य क्षेत्र में प्रगति बनाएगा। यहाँ पर धार्मिक यात्राओं का भी लाभ देगा, व्यापारिक यात्राओं का भी लाभ देगा। यहाँ पर नया आयाम करेगा। यहाँ पर नई योजनाएं करबद्ध बना करके तैयार करेगा। और 7वीं दृष्टि से आपको ये कुछ बहुत बड़ा कुछ करने को भी जा रहा है। बंधुओं, अब राहु को लेकर के चलते हैं तो राहु की एक पोजीशन यहाँ पर शनि के घर में बैठा हुआ है। तो यानी यहाँ पर शनि से जो रिश्ते हैं वो राहु के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मंगल का बल, पराक्रम, राहु बेकाबू होना राहु का, ये आपके जीवन में एक नया एक अध्याय चालू होगा 5 दिसंबर तक। क्योंकि जहाँ से राहु कहेगा कि भैया जिन उन्हें प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले, जॉब का काम करने वाले, ठेकेदार, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर का काम करने वाले, बड़े ओहदे पर बैठे हैं, राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, चाहे आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं, जो बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी राहु आपका दबदबा बढ़ाने का काम करेगा। जो आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन देखना पड़ा, जहाँ पर शिक्षा, व्यापार, रोजगार, कार्य क्षेत्र में भी सामना करना पड़ा, जहाँ पर शेयर मार्केट में भी लंबे लॉस देखने को भी झेलने पड़े। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में तुला राशि में, तो राहु ने 18 मई 2025 से लाभ भी दिया। लेकिन 1 साल से ज़्यादातर ये मानसिक टेंशन, चिंताएं देता रहा हर कार्य क्षेत्र में। धन से जुड़ोगे। यहाँ 9वीं दृष्टि से राहु आपके लगन भाव को देखेगा। तुला राशि शुक्र की लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र माना जाता है। मित्र राशि में दृष्टि डालेगा तो यहाँ पर लग्जरी सुख सुविधाओं का भी, फिल्म में काम करने वाले एक्टर हैं, खेल खिलाड़ी हैं, जगत के व्यापारी हैं, जो दाम्पत्य जीवन से मानसिक टेंशन, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको राहत देने का काम बनाएगा। अब राहु को लेकर के चलते हैं तो मैंने बताया कि चाहे व्यापार छोटा हो, चाहे व्यापार बड़ा हो, चाहे छोटी राजनीति हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे जनता में, राहु कहता है कि मेरा ही डंका पूजेगा। क्योंकि राजा है कलयुग का राहु। क्योंकि राहु कहता है साम दाम दंड भेद नीति ते देता हूँ, छप्पड़ फाड़ के पल्ला झाड़ के लेता हूँ। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर ये अपना काम बनाने में षड्यंत्र रचेगा। छल बल दल से किसी भी प्रकार से राहु अपना साम्राज्य चाहता है। और जिसकी कुंडली में राहु बलवान होता है वो फिर किसी की चलने भी नहीं देता है। शत्रु कितने भी हों, लेकिन सामने कोई टिक नहीं पाता है अगर राहु बलवान आपकी कुंडली में।
अब आपके सामने शत्रु भी नहीं टिक पाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ देने का योग बनाएगा, क्योंकि तुला राशि में पंचम भाव में राहु मंगल के घर जाने से यहाँ से धन के कार्य क्षेत्रों में, परिवार के साथ क्षेत्र में मतभेद की स्थिति थी, मान सम्मान नहीं मिल रहा था, यहाँ भी राहु आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करने का काम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि राहु का बेकाबू होना, राहु का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, राहु यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में, ऊर्जा की स्थिति में एक आपको प्रगति देगा, एक आपको साहस देगा। चाहे वो प्रॉपर्टी से काम कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका डंका पुजाने का काम करेगा। बहुत लंबे समय से आप झुक लिए, लेकिन अब आपको झुकने नहीं देगा। ये राहु में खासियत है। क्या राहु को और बढ़िया कर सकते हैं? चाहे वो दाम्पत्य जीवन से लेकर के मैटर हो, चाहे कोर्ट कचहरी से हो, विदेश यात्रा से हो, कंप्यूटर सोशल मीडिया से हो, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, विदेश का कार्यक्रम, मैंने कहा समुद्र के तट पर वास है, विदेशी यात्राओं का लाभ देने का काम हो, यह सत्ता का राजनीति का लाभ देने का राहु ही तो सक्षम है। बाकी तो सब कुछ है, लेकिन राहु एक सक्षम है जो कि आपको बड़े ओहदे पर बैठाने का काम करता है। सेना, पुलिस, कार्य क्षेत्र में किसी में भी आपका डंका पुजाने का काम करेगा। बंधुओं, क्या बढ़िया कर सकते हैं जो कि राहु एक्टिव हो, राहु को और अच्छा लाभ लें? तो राहु के लिए देखिए, सूर्य यहाँ पर जा कर के आप शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें, शंकर जी पे जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, गायत्री का जाप करें, माता भगवती की पूजा करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौसा राहुवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। आपको राहु बहुत अच्छा एक लाभ देने का काम करेगा। पंचम भाव में राहु बैठा है। किसी विद्यार्थी, असहाय, गरीब की सेवा करें, किसी की शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में आप सहयोग करें। आपको शिक्षा में, बिजनेस, व्यापार में लाभ की गति बनाएगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ है राहु। तो यहाँ पर इस राहु की रेमेडी उपाय करें। अब नई वीडियो आपके फिर जल्दी समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक सभी तुला राशि वाले जातक, साल का अंतिम समय बचा हुआ है, वो बहुत अच्छा जाए। हर हर महादेव।